हेदा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस चेक करते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए इस वक्त, क्या मैसेज है यूनिवर्स का आप लोगों के लिए। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं, डजंट मैटर। ये रीडिंग्स जनरल है, सभी के लिए है जिनके पास पहुंची है। और अगर आपके पास ये रीडिंग्स आई है, यूनिवर्स आपसे क्लियर बात करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्लियर मैसेज देना चाहते हैं, क्लियर साइन देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। ध्यान रखिएगा माय डियर, ये रीडिंग्स जनरल हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं जो पेड है। बाकी डेली रीडिंग्स के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं ऐसे गाइडेंस के लिए। ओके, सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी गई है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में कब वो एक अच्छा फेज़ आएगा, या कब एक नया बिगनिंग आएगा या न्यू चेंज आएगा कि मैं चीज़ों पर वर्क ऑन करूँ या चीज़ों पर ध्यान दूँ। कुछ लोग अभी मुझे बहुत ज़्यादा डाउन दिख रहे हैं, अनहैप्पी दिखाई दे रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर उदासी दिखाई दे रही है, बिल्कुल अकेले बैठे हुए हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़ा चीज़ों को एक नया लुक दो, ओवरलुक करो, मतलब एक नया नज़रिया रखो चीज़ों के प्रति, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप या तो इस वजह से अपसेट हो क्योंकि जैसा आप चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा है, या तो आप इस वजह से अपसेट हो कि उसके साथ ऐसा हो रहा है और मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब आई कैन सी कि जो चीज़ें अच्छी हैं आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, रादर जो आपके मन में एक ज़िद है चीज़ों को पूरी करने की, चीज़ों को बैलेंस करने की, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि फाइनेंशियली कोई मेजर गुड न्यूज़ मिलने वाली है, फाइनेंशियली कोई मेजर सक्सेस मिलने वाला है, कोई डील आने वाली है, या कहीं से अनएक्सपेक्टेडली पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। मोर ओवर कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हो, नए तरीके से वर्क ऑन कर सकते हो चीज़ों पर, नया ऐसा बोल सकते हैं कि नए तरीके से काम करने का प्लान कर रहे हो, कुछ चेंजेस करने का सोच रहे हो कि यार पहले मैं ऐसा काम करा था, मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये चेंजेस पर वर्क ऑन कर लेता हूँ, जो काफ़ी फ्रूटफुल आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बट एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन। आपकी स्ट्रगल अलग है, सामने वाले इंसान की स्ट्रगल अलग है। हम फिजिकली तो देख लेते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इमोशनली मेंटली इंसान किस तरीके से गुजर रहा है हम वो कभी ना समझ पाते हैं ना देख पाते हैं। तो किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो उनका हेडेक है, नॉट योर्स। वो कैसे सक्सेसफुल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं आप उस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो, क्योंकि ये गाइडेंस क्लियरली आपके लिए आया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं, जो आपका वेट कर रही हैं, पर अब ये हाई टाइम है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ ऑन एंड यू नीड टू गिव योर सेल्फ अ चांस। आपको अपने आप को समय देना चाहिए और ये नई अपॉर्चुनिटीज़, ये नई चीज़ों की तरफ आपको खुद को पॉजिटिवली लेकर जाना चाहिए। अभी भी बोलूँगी डू नॉट कंपेयर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कंपैरिजन के चक्कर में भी कैरियर में या प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा हो रहा है कि उसको तो ग्रोथ मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है, उसको प्रमोशन मिल गया, मुझे नहीं मिल रहा है। इस वजह से भी ना काम में मन लग रहा है और बिल्कुल एकदम डाउन अपसेट होकर आप कोने में बैठे हुए हो। सो डू नॉट डू दिस, ओके। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ फाइनेंशियली कोई मेजर गुड न्यूज़ आने वाली है जो कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो ये गाइडेंस आपके लिए है। बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ, चेक करते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, कौन सी बात है जो उनके मन में चल रही है, कौन सी चीज़ है वो जो आपको बताना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं। चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल है फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, वो एक स्पेशल इंसान जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। भले अभी बातचीत बंद हो गई है या बातचीत नहीं बंद है, अच्छी खासी बातचीत हो रही है, पर आगे क्या होने वाला है, बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस माइंड में चल रहे होंगे। चेक कर लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, किस बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, किस बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, किस बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं।
ओके sorry, I'm so sorry. Why are you ignoring me? Why? Okay. So ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देखते हुए कि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो ये आपसे मिलना चाहते हैं माय डियर, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, या आपको देखना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है इनकी करंट एनर्जी इस वक्त बता रही है कि ये जिस भी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया हुआ है, या जिस वजह से झगड़ा हुआ है, या जिस वजह से कोई छोटी मोटी अनबन हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, और ये क्लियरली कह रहे हैं कि तुम मुझसे कितना भी डिस्टेंस कर लो, तुम मुझसे कितना भी दूर हो जाओ, तुम मुझे बिल्कुल छोड़ क्यों ना दो, मैं तो फिर भी तुम्हारे बारे में सोचूंगा या सोचूंगी। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि दिन पे दिन वो प्यार, वो लव बढ़ता जा रहा है, और ये आपके बारे में हद से ज़्यादा सोच रहे हैं, आपका नाम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, और इनको डर लग रहा है कि कहीं इतने समय से जो आज हमारे बीच में एक डिस्टेंस आ गया है, कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी, कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी, कहीं तुम मुझसे बात करना बंद तो नहीं कर दोगी, कहीं तुम मेरे साथ ना रहकर किसी और के पास तो नहीं चले जाओगे। कहते हैं ना, एक डर होता है, इनसिक्योरिटी होती है, वो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फील हो रही है। लेकिन देखो ये पर्सन कितने ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं कि खुद से आके बात नहीं कर रहे, ये नहीं बोल रहे हैं कि रुक जाओ मैं आ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, भले ही डिस्टेंस है लेकिन मन ही मन लग रहा है प्यार तो है, लेकिन मैं बात क्यों करूँ, मैं कनेक्ट क्यों करूँ, कनेक्ट तो तुम करोगे या तुम करोगी, एक वो ईगो फैक्टर ना एक समय पे रिलेशनशिप में आने लग जाता है ना, जिसकी वजह से ना एकदम मन खटास होने लग जाता है, और फिर वो एक रिश्ते के प्रति वो एक अंडरस्टैंडिंग, वो एक मैच्योरिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। चिंता तो इनको आपकी बहुत हो रही है इस वक्त कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्यों इग्नोर कर रहे हो, क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्यों इस रिश्ते को मौका नहीं दे रहे हो, क्यों इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ रहे हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आज इस वक्त ये पर्सन कहीं ना कहीं डीप डाउन फील कर रहे हैं कि मुझे तुमसे मिलना है, मीटिंग करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं, चीज़ों को नया ओवरलुक देना चाहते हैं, चीज़ों को समय देना चाहते हैं, और क्लियरली बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हारा नाम तुम दिन भर मेरे माइंड में चलते रहते हो या चलती रहती हो। ये आपके साथ भी हो सकता है, पता है, ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है कि आप दिन भर इनके बारे में सोच रहे हो और वो हैं कि सामने से अप्रोच नहीं ले रहे हैं, एंड यू आर जस्ट वेटिंग कि वो कब बात करेंगे, कब कनेक्ट करेंगे। चलो ये भी देख लेते हैं, इज़ ही प्लानिंग और इज़ शी प्लानिंग टू कम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्योंकि करंट एनर्जी तो इनकी बता रही है कि मिलना है, प्यार बढ़ रहा है, आज भी तुम्हारे लिए मेरे मन में इतनी फीलिंग्स है, चीज़ों को सही करना है, दिन भर आपको लेकर चिंता, दिन भर आपको लेकर बेचैनी इनके मन में चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि पार्टनर नियर फ्यूचर में कुछ मिलने का प्लान कर रहे हैं या सामने से कोई एक्शंस लेने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। गाइज़ अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा है, लाइक कर लीजिए, क्योंकि रीडिंग्स को देखने से कुछ नहीं होगा, क्लेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक क्लेम नहीं करेंगे आपको इसके कोई रिजल्ट, कोई रिस्पॉन्सेस नहीं दिखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या पार्टनर मिलने के बारे में, ओके, गुस्सा, ओके देखो मिलना तो चाहते हैं, ऐसा तो नहीं मिलना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि सामने से बोलना नहीं चाह रहे, सामने से अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। या तो ये आपके सामने कुछ कंडीशंस रख रहे होंगे कि इतने समय के लिए मिलेंगे, इसी जगह पर मिलेंगे, या मैं आऊँगा तो किसी फ्रेंड को लेकर आऊँगा एंड और, मतलब कुछ इनके एंड से ना कंडीशंस दिखाई दे रही है कि बार बार चीज़ों को थोड़ा ये पर्सन खुद ही कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, ये खुद ही रिश्ते के अंदर कॉम्प्लिकेशंस ला रही हैं, लेकिन चाहते तो है मिलना, क्योंकि प्यार तो आपसे बहुत है। ये क्लियरली कार्ड्स कह रहे हैं। इंटीग्रेशन का, रीयूनियन का कार्ड आया है, और अगर रीयूनियन का टाइम अगर हम देखें तो आप ले लीजिए मे बी आने वाले 10 डेज़ या मे बी आने वाले 14 डेज़ में ये पर्सन आकर आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो यस,
वेट करिए, क्योंकि कार्ड्स में वेटिंग का ही साइन आया है। एंड मैनिफेस्टेशंस करिए जिससे कि आपको जल्दी रिजल्ट्स दिखे। मिलना चाहते हो उसके लिए कॉल मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हैं, मेरी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जो आपको बहुत 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 हेल्प करेगी। बट येस, भूले नहीं है आपको, तो इस चीज़ की चिंता आप बिल्कुल भी ना करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।